हेलो, नमस्ते व्यूअर्स। मेरा नाम है रेनी और हमारे चैनल फिजियो हीलर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मेमोरी यानी हमारी याद शक्ति के बारे में। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास याद रखने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता? अगर हमारे पास हमारे बचपन की यादें या पुराने दोस्तों की यादें या वो सभी अच्छी और बुरी यादें नहीं होती तो क्या होता? तो शायद हमारे एग्जिस्टेंस का मीनिंग ही नहीं रह जाता, कोई वजूद नहीं रहता। ये मेमोरीज ही है जो हमें हम बनाती है। इट मेक्स हु वी आर। मेमोरी एक ऐसा चेन है जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती है। अगर ये चेन टूट जाती है तो हमारे प्रेजेंट से कभी हम बाहर नहीं आ पाएंगे और ना ही फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जैसे कार की चाबी कहाँ रख दी, किसी का नाम याद नहीं आता, कोई शब्द ऐसा है जो टिप ऑफ टंग में होता है पर पूरा शब्द याद नहीं आता। क्यों होता है ऐसा? क्या ऐसा होना नॉर्मल है या आगे जाके आने वाली किसी बीमारी का संकेत है? क्या होता है मेमोरी और किस तरह हम हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं? आइए जानते हैं। मेडिकल टर्म्स में मेमोरी का डेफिनेशन होता है अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग, रिटेनिंग एंड लेटर रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। यानी कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को पहले एनवायरनमेंट से ग्रहण किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है, उसी फॉर्म में बनाए रखा जाता है और समय आने पर रिट्रीव यानी निकाला जाता है। ब्रेन का एक छोटा पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, मेमोरी फॉर्मेशन और रीऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। चलिए जानते हैं मेमोरी किस तरह से बनता है। पिछले वीडियो में हमने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में जाना था। मेमोरी फॉर्मेशन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का भी बड़ा रोल है। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं। जब भी हम कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे पहली बार कार की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ना या कोई नया मोबाइल हाथ में लेना, तो हमारे सारे स्पेशल सेंसेस उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। आइज़ इंफॉर्मेशन लेती है उस चीज़ के शेप, साइज़ और कलर के बारे में। आवर टच कैरी सेंसेशन हाउ इट फील्स और हाउ हैवी इट इज़। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एनवायरनमेंट से आने वाले हर ऐसे स्टिमुलस पर अटेंशन बनाए रखने में हेल्प करता है और ये इन्फॉर्मेशन बाद में हिप्पोकैम्पस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। एज पर रिसर्च, हिप्पोकैम्पस का एक यूनिक फीचर है जो ह्यूमन मेमोरी को एनिमल मेमोरी से अलग करता है। हिप्पोकैम्पस का मेन रोल स्पेसिफिक पर्सनल एक्सपीरियंस को रिकॉल करना है, पर ह्यूमन में इसका एक्स्ट्रा रोल है सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स, यानी मेमोरीज को एक सीक्वेंस में डालना और एक दूसरे के साथ रिलेट करना। इसलिए इंसानों की मेमोरी एनिमल से अलग है और हम काफ़ी चीज़ों को बारीकी से याद रख सकते हैं। एक बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आने वाले इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में आ जाए तो इन इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट यानी स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज किया जाता है। इस प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है: एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। जब इंफॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस में एंटर करता है तब उसे एनकोड किया जाता है एक ऐसे फॉर्म में जो हमारा न्यूरल सिस्टम समझ सके। उसी तरह जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो अपनी करेंसी चेंज करते हैं ताकि उस कंट्री के लोग हमारी करेंसी को समझ पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल के पूरे दिन में आपने क्या किया, तो शायद सभी बातें आपको याद नहीं होगी, क्योंकि पूरे दिन का इन्फॉर्मेशन एनकोड नहीं हुआ और आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। सो एनकोडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिससे मेमोरी को वर्किंग मेमोरी यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एनकोडिंग 3 तरीके से होता है: विजुअल यानी पिक्चर, एकॉस्टिक यानी साउंड और सिमेंटिक यानी मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक फ़ोन नंबर को आप कैसे याद रखते हैं? जब आप उसे देखते हैं तब विजुअल कोडिंग यूज़ होता है और जब उसे रिपीट करते हैं तब एकॉस्टिक कोडिंग यूज़ होता है। रिसर्च सजेस्ट करता है कि विजुअल और एकॉस्टिक कोडिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरेट करती है और सिमेंटिक कोडिंग लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरेट करती है। चलिए एक एग्जांपल से ट्राई करते हैं। मैं आपको एक ग्रॉसरी लिस्ट दे रही हूँ जिसे आपको याद रखना है। जितना ज़्यादा आइटम्स आप याद रख सकते हैं उतना अच्छा। एक बार याद हो जाए तो उसे लिख लें या अपने मन में दोहराएं कि आपको कितने आइटम्स याद रहे। चलिए शुरू करते हैं।
कितने याद रख पाए आप? शायद सारे आइटम्स नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सरसाइज मैं क्यों करवा रही हूँ। कौन याद करता है ग्रोसरी लिस्ट जब हम आराम से उसे अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं, और कौन करता है आजकल फ़ोन नंबर को याद? ये बात सही है कि फ़ोन नंबर्स और ग्रोसरी लिस्ट आजकल कोई याद नहीं करता, पर याद रखने की कला यानी स्किल ऑफ मेमोराइजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों पे अटेंशन देने की और याद रखने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो ये सभी ब्रेन एरियाज जो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है डीजेनरेट होने से बच सकते हैं। तो बैक टू द ग्रोसरी लिस्ट और जानते हैं कि इस लिस्ट को याद रखने के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप इस लिस्ट को बार बार अपने मन में रिपीट करें, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। इस स्ट्रेटजी को रोट रिहर्सल कहते हैं और ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। दूसरा तरीका है चंकिंग। इसमें इंफॉर्मेशन को प्रीवियसली नोन इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट किया जाता है। चंकिंग में हम इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस ग्रॉसरी लिस्ट में हम सभी आइटम्स को एक मीनिंगफुल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे जो ऑलरेडी हमारे नॉलेज में है। तो इस लिस्ट में है राइस, लेंटिल्स, ब्रेड एंड ऑल पर्पस फ्लावर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एग एंड चिकन प्रोटीन है, एप्पल और बनाना फ्रूट, मेयोनेज एंड बटर फैट एंड बेकिंग पाउडर इज़ अ बेकिंग आइटम। एक तीसरा मेथड है जो हम यूज़ कर सकते हैं और वो है निमोनिक डिवाइस। इस स्ट्रैटेजी में हम न्यू इन्फॉर्मेशन को इमेजरी थ्रू लिंक करते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ जो ऑलरेडी हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। चलिए ट्राई करते हैं। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए और मैं जो बोल रही हूँ उसे इमेजिन करिए। आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करिए और मैं जो बोल रही हूँ उसे इमेजिन करिए। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद और इमेजिन एक येलो कलर का जोकर है जिसने अपने चेहरे पर सफ़ेद पाउडर लगाया है। उसकी नाक एप्पल जैसी रेड है। उसके हाथ में एक एग सैंडविच है जिसमें मेयोनेज़ लगा है और वो उसे ओवन में बटर लगाकर बेक कर रहा है। उसके पास ही उसका पेट चिकन है जो दाल चावल खा रहा है। अब सब अपनी आंखें खोलिए। क्या आपको पिक्चर पूरी तरीके से याद हो गया? अगर हाँ, तो ये आपकी पूरी ग्रॉसरी लिस्ट है। येलो जोकर, बनाना, सफ़ेद पाउडर, ऑल पर्पस फ्लोर, रेड नोज एप्पल, एग सैंडविच, एग एंड ब्रेड विथ मेयो एंड बटर, बेकिंग ऑन ओवन, बेकिंग पाउडर, चिकन ईटिंग दाल चावल, दैट्स चिकन, राइस एंड दाल। इस मेथड को सेमेंटिक कोडिंग कहते हैं जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरेट करता है। तो ये था एनकोडिंग। चलिए जानते हैं क्या होता है स्टोरेज ऑफ मेमोरी। एक बार इंफॉर्मेशन एनकोड हो जाता है तो उसे स्टोर किया जाता है। स्टोरेज में इंफॉर्मेशन का परमानेंट रिकॉर्ड होता है। स्टोरेज यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए इंफॉर्मेशन को 3 स्टेजेस से पास होना पड़ता है: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और फाइनली लॉन्ग टर्म मेमोरी। एनवायरनमेंट से आने वाले हर इनपुट को पहले सेंसरी मेमोरी में प्रोसेस किया जाता है, जैसे विजन, साउंड, टेस्ट। ये मेमोरी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही स्टोर होती है और हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में जानने का मौका देती है। जैसे अगर हम किसी पार्टी में जाते हैं तो ये नोटिस करना कि हमारे फ्रेंड ने कौन सा आउटफिट पहना है या रूम का डेकोरेशन कैसा है। ये सभी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे लिए वैल्यूएबल ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, तो ब्रेन उसे डिस्कार्ड कर देता है। पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें वैल्यूएबल लगे तो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज सिस्टम है जो सेंसरी मेमोरी से आने वाले इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इस स्टोरेज में मेमोरी सिर्फ 20 सेकेंड तक ही रिटेन हो सकती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं, जैसे कल शाम डिनर में क्या खाया, कार की चाबी कहाँ रख दी, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनफ अटेंशन ना होने के कारण उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। लॉन्ग टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन का परमानेंट स्टोरेज है। इसके स्टोरेज कैपेसिटी का कोई लिमिट नहीं होता। ये कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह होता है जिसमें आप अपने इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं।
ऐसे इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स और इवेंट्स है, जैसे कि आपका बर्थ डेट या कोई इंपॉर्टेंट ओकेशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्ट्रांगली स्टोर होता है और आप इस इंफॉर्मेशन को तुरंत रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसे मेमोरीज को मेडिकल टर्म में डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है। सो इन समरी, द मोर यू पे अटेंशन, मोर यू एक्वायर, द लॉन्गर यू पे अटेंशन, मच यू स्टोर, द मोर यू रिपीट और प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्गर योर लॉन्ग टर्म मेमोरी गेट्स। तो अब तक हमने एनकोड किया, स्टोर किया और अब टाइम है रिट्रीवल का। इंफॉर्मेशन को मेमोरी स्टोरेज से निकालकर कॉन्शियस अवेयरनेस में लाने को रिट्रीवल कहते हैं। रिट्रीवल करने के 3 तरीके हैं, रिकॉल, रिकॉग्निशन और रीलर्निंग, दैट इज़ 3R। रिकॉल यानी किसी इंफॉर्मेशन को बिना किसी संकेत के याद करना, जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स में आंसर्स याद करते हैं। रिकॉग्निशन तब होता है जब हम किसी नए इन्फॉर्मेशन को अपने किसी पुराने मेमोरी के साथ कंपेयर करके पहचान जाते हैं, जैसे एक नए मोबाइल फ़ोन का फंक्शन हम किसी पहले यूज़ किए फ़ोन के साथ कंपेयर करके सीख सकते हैं। तीसरा रिट्रीवल फॉर्म है रीलर्निंग, यानी किसी पहले से सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को वापस सीखना। एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप पहले निटिंग या फिर बुनाई जानते थे और कई साल प्रैक्टिस ना होने की वजह से उसे भूल गए हैं, तो आप उसे वापस सीख सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये तीनों प्रोसेस हमारे अटेंशन स्पान से डायरेक्टली रिलेट करता है। आज की टिप में है 2 रिसर्च आर्टिकल्स। मॉली ए यंग्स एट अल का रिसर्च जो ईयर 2020 में ऑनलाइन पब्लिश हुआ है, सजेस्ट करता है कि माइंडफुल मेडिटेशन विजुअल शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करता है। इस स्टडीज़ में 8 मिनट के लिए मेडिटेशन करने वाले सब्जेक्ट्स का विजुअल मेमोरी कंट्रोल ग्रुप से काफ़ी इम्प्रूव्ड पाया गया है। स्टीवन बी एट अल का किया गया स्टडी, जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का सब्जेक्ट्स को लर्निंग के बाद 5 मिनट का लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करवाया गया। ऐसे सब्जेक्ट्स का रिकॉल कैपेसिटी कंट्रोल ग्रुप से पोस्ट इंटरवेंशन में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पाया गया है। इंटरनेट में आपको मेमोरी इम्प्रूव के काफ़ी हैक्स मिल जाएंगे, पर सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव है हमारा ट्रेडिशनल मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज। सो प्लीज़ डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल या सजेशन है तो प्लीज़ शेयर विथ अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।